हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंजेलिक डिवाइन ट्रिपल वन। देखते हैं फ्रेंड्स आज की क्या एनर्जी अपडेट है। आज हम लोग एनर्जी चेक करेंगे कि इज़ इट डेस्टिन्ड। हम लोग यूनिवर्स से प्रेयर करेंगे कि कुछ ऐसे कार्य जो डेस्टिन्ड हैं, वो जो भी कार्य वो लाना चाहते हैं सबकी नज़र में, वो हमें प्लीज़ प्रोवाइड करें और बताएं कि ये कार्य उनके द्वारा निर्धारित की गई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम अपनी सारी एनर्जी माँ आदिशक्ति गुरुजी और अपने सारे व्यूअर्स के साथ कनेक्ट करते हैं और हम देखते हैं कि यूनिवर्स हमें कैसी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं जो कि हमें जानना ज़रूरी है। ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी जिसके स्क्रीन पर आएगी डेफिनेटली कुछ ना कुछ एनर्जी उससे रेजोनेट करेगी और जितनी एनर्जी रेजोनेट करेगी उसके लिए गाइडेंस भी बेनिफिशियल होगी। तो हम अपनी सारी एनर्जी अपनी यूनिवर्स के साथ माँ आदिशक्ति गुरुजी के साथ कनेक्ट करते हैं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। देखते हैं कि क्या एनर्जी आ रही है डेस्टिन्ड। ठीक है, क्या वो हमें बताना चाहते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, क्या हमें बताना चाहते हैं। क्या ऐसी बातें हैं जो हमें जानना ज़रूरी है और यूनिवर्स हमें क्या बताते हैं, क्या डेस्टिन्ड है। देखिए फ्रेंड्स, एक एनर्जी जो निकल के आई है कि ये डेस्टिन्ड है कि कोई बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेस्ड है, बहुत ज़्यादा बर्डन में अपने लाइफ में बर्डन को कैरी किया है, लेकिन ये जो बर्डन है उसका पूरी तरह से वो इस बर्डन से रिलीज़ हो रहा है, हो जाएगा अपने मुझे लगता है विदिन 10 डेज और 10 डेज मैक्सिमम, क्योंकि इससे ज़्यादा के प्रेडिक्शंस मैं नहीं करती हूँ। 10 डेज़ में वो जो भी स्ट्रेस से गुज़र रहा है, जितने भी बर्डन है उसके ऊपर, वो बहुत सारे बर्डन को जिसको वो अभी तक उठाते चला आ रहा था वो रिलीज़ हो जाएगी और वो आइसोलेशन में भी थोड़े समय के लिए जाएंगे। कुछ चीज़ से वो अपने आप को पूरी तरह से कट ऑफ करेंगे। कुछ समय वो अकेला गुजारने के लिए वो आइसोलेशन में जाएंगे और ये डेस्टिन्ड है। 10 और 9 नंबर का ही कार्ड आया है फ्रेंड्स, और 10-9 नंबर का कार्ड कंप्लीशन का कार्ड होता है। मतलब कोई चीज़ है, कोई ऐसे कार्य है, कोई ऐसा बोझ है किसी के मन के ऊपर जो कि कुछ कार्ड जो कि कंप्लीशन की तरफ है। ओके, देखिए दूसरी जो एनर्जी है वो है जो पर्सनल सेलिब्रेशन है ना, इनर हार्मनी। कहीं ना कहीं किसी के साथ कम्युनिकेशन ब्रेक होने वाला है, किसी का कॉन्फ्लिक्ट्स होने वाले हैं आपके इनर हार्मनी में, या फिर कोई पर्सनल सेलिब्रेशन आते आते रुक जाएगा। क्लियर, एक होता है ना कि पर्दे के पीछे क्या है पता नहीं चलेगा आपको, और इसलिए ना ट्रांसल्यूजन जो स्थिति बनती है ना, ट्रांसपेरेंट
ट्रांसल्यूजन, इस तरह की स्थिति जो बनती है। तो ट्रांसपेरेंट में तो होता है कि भाई मैक्सिमम चीज़ें आपको, मतलब ट्रांसपेरेंट तो पूरी चीज़ें आपको पता हो जाती है, लेकिन यहाँ ट्रांसल्यूजन की स्थिति बनने वाली है, होम कॉन्फ्लिक्ट होने वाले हैं। यही नहीं, आपको लैक ऑफ सपोर्ट भी होगा, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, आपकी हार्मनी में कुछ ना कुछ बाधा आएगी और आपके पर्सनल सेलिब्रेशन रुक जाएंगे। लेकिन आप ब्लाइंड फेथ के साथ सब कुछ गॉड को सरेंडर करते हुए एक एडवेंच, मतलब बहुत आशावादी हो के भी आप लेकिन कदम बढ़ाएंगे, और आपका जो स्पॉन्टेनियस कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में जब पॉसिबिलिटीज़ लेके हम आगे बढ़ते हैं तो अंधेरा भी छटता चला जाता है। तो वैसी स्थिति लेकिन आप अपने आने वाले जीवन में बना लेंगे। क्यों? क्योंकि आपका जो आशावादी नेचर है वो आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट करेगा। ठीक है, और ये डेस्टिन्ड है, किसी न किसी के साथ ऐसा होगा, और खासकर हो सकता है तो मैरिज किसी के रुकने के चांसेस हैं। कोई मैरिज किसी का है जो कि रुक सकता है किसी वजह से। देखिए, तीसरी जो एनर्जी है ना, वो बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन को दिखाती है, मतलब आप दो राहे पे खड़े हैं। आपको कहा जा रहा है कि आप जो है ना, इस चीज़ को अवॉइड कीजिए। आप ना एक, आपके पास जितने भी ऑप्शंस हैं आप उसमें से कोशिश कीजिए कि इस डेडलॉक को ख़त्म करें और वहाँ से कोई ना कोई एक रास्ता निकालें। नहीं तो आपके जो ड्रीम्स हैं ना वो शैटर्ड होके रह जाएंगे, डिसहार्मनी और डिसकनेक्शन हो जाएगी। खासकर यहाँ जो आ रही है ना, आज की एनर्जी जो निकल के आ रही है, डेस्टिन्ड है, तो थोड़ा सा स्ट्रगल रिलेशनशिप हो जाएगा। इसलिए आपको कहा जा रहा है ना कि आप दोराहे पे अगर खड़े हैं तो आप उस चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश कीजिए। जो भी आपके पास जो इमोशंस, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ना इमोशनल वे में आपका मार्ग जो दिखा रहा है, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल वे में आप कुछ सोच रहे हैं। यहाँ इमोशंस के बैकग्राउंड पे है, इसीलिए ये रिलेशनशिप को लेकर आई है ये बात, क्योंकि आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि मुझे ये भी मिल जाए, मुझे वो भी मिल जाए। जैसे कि होता है ना कि आपकी फैमिली है, आपके स्पाउस हैं या आपके लव्ड वंस हैं, या फिर उनकी फैमिली है, आपकी फैमिली है, तो ये लोग जो थर्ड पार्टी हो जाते हैं उनसे भी रिलेटेड हो सकता है। या हो सकता है कि आप उसके फैमिली की वजह से, आपको अपने फैमिली स्पाउस की वजह से, आपके लव्ड वन की वजह से कहीं ना कहीं आपको फ्रेंड्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। हो सकता है आपको किसी रिलेशन में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। तो बहुत सारी इमोशनल कंडीशंस यहाँ पे दिख रहे हैं मुझे, तो जिसकी वजह से आपको कहा जा रहा है कि आप एक क्लियर डिसीज़न लीजिए, नहीं तो आप खुद ही शैटर्ड हो जाएगी आपकी जो ड्रीम्स है ना। और ये जो है ना मिसअलाइनमेंट जो है, आपको ही डिसहार्मनी, आपको ही कहीं ना कहीं इमोशनल वे पे तकलीफ़ पहुंचा सकती है। हम इन सब के लिए गाइडेंस भी लेंगे फ्रेंड्स, डोंट वरी, है ना। ज़्यादा एनर्जी है, मुझे दो ही चाहिए। ये आज की जो सारी एनर्जी है ना, वो रिलेशन को लेके ही निकल रही है, इमोशनल वे पे निकल रही है। दैट मीन्स कि ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियलिज्म से निकल रही है, मटेरियलिस्टिक लाइफ से निकल रही है। ओके फ्रेंड्स, देखिए बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं किसी की एनर्जी है कि बहुत ज़्यादा लैक ऑफ कमिटमेंट है, बहुत ज़्यादा थोड़ा सा
और कुछ प्रोक्रास्टिनेशन भी है यहाँ पे। आप बहुत ज़्यादा या तो आलस महसूस कर रहे हैं, हो सकता है कि आपने कुछ ऐसे फिनेंशियल चीज़ भी इतनी गेन कर ली है कि आप थोड़े से आलसी हो रहे हैं, आपको थोड़ा सा लालच भी आ रहा है शायद किसी न किसी चीज़ को लेके कि आपकी वो विशेष भी, मतलब अगर फिनेंस को लेकर है तो आपको थोड़ा और मिल जाए, लेकिन आपका जो आलसपन है और लैक ऑफ कमिटमेंट जो हो जाएगा इसकी वजह से, आपके आलस की वजह से, आपके लालच की वजह से जो लैक ऑफ कमिटमेंट हो जाएगा ना, कम में ज़्यादा पाने की इच्छा जो होती है, वो वाली सिचुएशन बनती हुई किसी की नज़र आ रही है। लेकिन फिर भी आपका जो ये अंदर से जो इच्छा है ना आपकी, कि आप हमेशा फेलियर से सीखते हैं। जैसे कि आपके साथ कुछ ऐसा घटना हो गया तो आप उसको लेके बैठते नहीं हैं, उससे आप लर्निंग स्किल्स एक डेवलप करते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ निकल के आई है, जिसकी वजह से जो है ना आप सारे चैलेंजेस फेस करने के लिए रेडी रहते हैं। सारे कॉम्पिटिशन्स को भी आप ना पूरे हर तरह से कॉम्पिटिट करते हैं, किसी भी सिचुएशन के साथ प्रोटेक्शन के साथ करते हैं और चाहते हैं कि वहाँ पे कंट्रोल मेंटेन हो जाए और आप डिफेंसिव मोड में ही उस चीज़ को लेके आगे बढ़ते हैं। और डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप जो डिफेंसिव मोड में रहते हैं तो आपको नुकसान नहीं होता है। ठीक है, आप किसी की एनर्जी है कि वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ओवर इंडल्ज हैं, आइसोलेशन में हैं, अपना अलोन टाइम वो मतलब वो चाहते भी हैं कि अपना अलोन टाइम बिताएं। ये देखिए जेंडर स्पेसिफिक है, आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा, कोई भी हो सकता है। तो बहुत सारे ना यहाँ पे ना बेसिकली 3 लोग दिख रहे हैं जो कि किसी न किसी चीज़ में इन्वॉल्व्ड हैं, किसी गलत कार्य में, किसी ऐसे बहुत ज़्यादा कहते हैं ना एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, वो वाली एनर्जी है, जिसकी वजह से ये सब होने की वजह से ना ये आइसोलेशन में भी जाना चाहते हैं, अलोन टाइम बिताना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, क्योंकि इसकी वजह से इनका सेल्फ लव इम्बैलेंस चला गया है, ये सफ़र कर रहे हैं और बहुत सारे बैड चॉइसेस भी इनके लाइफ में आ गई है। तो ये जो भी है ना, कमिटमेंट से भी ये डर रहे हैं, ऐसी एनर्जी निकल के आ रही है कि मिसअलाइनमेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे देखने की ज़रूरत है कि आप किसी भी चीज़ की एक्सेस ना करें ताकि आपके लाइफ में हारमनी आ सके। हाँ, एक एनर्जी और लेंगे हम। आप बहुत ज़्यादा नर्चरिंग नेचर के हैं, आपके पास जो भी चीज़ रहती है ना आप उसकी बहुत कदर करते हैं, चाहे वो आपके पास कोई छोटी चीज़ हो या कोई बहुत महत्वपूर्ण चीज़ हो। जैसे कहते हैं ना, या तो आपके पास सुई हो या तो आपके पास सोना हो, दोनों की वैल्यू जो है ना आप बहुत ज़्यादा करते हैं, जो भी चीज़ आपके पास होती है। तो आप अपना ना 100% वहाँ पे देते हैं, 100% मतलब अपने आप को पूरा ही पूरा इन्वॉल्व कर लेते हैं वहाँ पे, जिसकी वजह से ना आपके सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ कॉन्फिडेंस की भी जो बात होती है ना, उसके बारे में लोगों द्वारा मजाक उड़ाया जाने लगता है और लोग जो आपके फिर ना बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी आपके आसपास बढ़ने लगती है। ऐसे जेलस पर्सन आपके पास जब आ जा मतलब आपके बारे में अफवाहें फैलाने लगते हैं तो। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग देखते हैं कि इस एनर्जी के लिए जो भी एनर्जी निकल के आई है, ये रिलेशनशिप में निकल के आई है, तो माँ आदिशक्ति की क्या गाइडेंस है इसमें। ओके, सारे ले लेते हैं। देखिए,
देखिए सबसे बड़ी चीज़ देखिए निकल के आई है, मैंने बोला ना कि ये मटेरियलिस्टिक चीज़ से निकल के आज के लिए आई है। तो आपको कहा जा रहा है कि आपको सांसारिक जीवन में सुखमय बनाने के लिए अपना आपको रिस्पेक्ट की भावना रखनी ही पड़ेगी। अगर आप लोग जो भी आसपास में हैं लोग, तो कोई एक पर्सन तो होता नहीं है रिलेशन में, जनरली आपको दो से ज़्यादा ही इन्वॉल्व होते हैं। तो अगर एक दूसरे के प्रति अगर रिस्पेक्ट की भावना रहेगी तो ये जो सिचुएशन बनती हुई नज़र आ रही है वो नहीं बनेगी। और कहा जा रहा है कि जितने भी मूर्ख लोग हैं जिनके साथ भी अगर ऐसी सिचुएशन बन रही है कि वो बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन को लेके अगर टकराव हो रहा है, तो वहाँ पे भी कहा जा रहा है कि जो फूल्स होते हैं ना उनको उनके ही लैंग्वेज में बताना चाहिए। और ज़्यादा अच्छा होता है कि आप एक्शन में बताएं, वर्ड्स में ना बता के, तो वो और भी ज़्यादा आपको आपकी चीज़ को ना कन्वे करता है, वो आपकी बातों को ज़्यादा बैलेंस तरीके से कन्वे करता है वो मैसेज। और देखिए ये सारी सिचुएशन जो बनी है, जो कि जनरली किसी न किसी के लाइफ में घटित होने वाली है, तो उनसे कहा जा रहा है कि से आई एम प्रोटेक्टेड। मतलब आपको यूनिवर्स से ये हमेशा कहना है कि नहीं, मैं आई एम प्रोटेक्टेड, मैं हर सारी निगेटिविटी से प्रोटेक्टेड हूँ। ठीक है, तो सारी निगेटिविटी से प्रोटेक्टेड होने से आपको क्या होता है ना कि आप उसमें एक पॉजिटिव पाथ चुनने के लिए आपको आसानी हो जाती है। कहीं ना कहीं से ऐसी चीज़ें क्लिक होती हैं कि वो आपको पॉजिटिविटी की तरफ मोड़ देती हैं। देखिए चौथा है, अपने कार्यों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ें। जो लोग भी हैं ऐसा सोचते हैं कि मेरे साथ ऐसी निगेटिविटी आ गई है तो मैं आगे ही ना बढ़ूं, मैं उस चीज़ को पॉजिटिव सोचूं ना, तो इसीलिए आया है कि से आई एम प्रोटेक्टेड, और अपने कार्य को पूर्ण करने के लिए आगे बढ़िए। और डेफिनेटली देखिए ये गाइडेंस के साथ साथ आपको आया है कि अगर आप इस तरह से आगे बढ़ते हैं तो आपके सारे कार्य सिद्ध होंगे। ठीक है, हम आज यूनिवर्स की तरफ से भी कुछ मैसेजेस ले लेते हैं क्लैरिफिकेशन के लिए कि क्या ये जो एनर्जी निकल के आई है उसके लिए यूनिवर्स के क्या गाइडेंस है, इसके लिए यूनिवर्स के क्या गाइडेंस है। देखिए नाम चैंटिंग के लिए आया है कि सारी निगेटिविटी को दूर भगवान ही कर सकते हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि आप चैंटिंग कीजिए। सूर्य भगवान को जल दीजिए, इससे ना सूर्य प्रोटेक्टिंग की सारी निगेटिविटी जो भी आपकी है, आप अपने कार्य को पूरा करने के लिए देवता सूर्य देवता जिनके उगने से ही सारी निगेटिविटी ऑलरेडी चली जाती है, आपको कहा जा रहा है कि उनकी पूजा कीजिए, उनकी आराधना कीजिए, इससे सारी निगेटिविटी आपकी दूर हो जाएगी। आप चैंटिंग कीजिए। और ये भी कहा जा रहा है कि कुछ लोग जो भी ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, बहुत ज़्यादा इस एनर्जी में आ जाते हैं कि कोई उनको नुकसान ना पहुंचा दे, तो कहा जा रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा। क्योंकि कोई भी जो होते हैं ना भगवान के बंदे, आप भगवान को सरेंडर करके जब आप आगे बढ़ते हैं तो कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। इसलिए आप सन को देखिए, सारी निगेटिविटी को दूर करने के लिए सन का प्रोटेक्शन, जब भी जैसे ही सूर्य देवता उदय होते हैं ना, सारा अंधकार मिट जाता है। और यहाँ पे सन का प्रोटेक्शन आया है, दैट इज़ कि आपको ये जो थोड़ी बहुत निगेटिविटी लाइफ में फेस करने का लाइफ है, तो देखिए फ्रेंड्स ऐसा होता है ना कि निगेटिविटी तो थोड़ी बहुत लगी ही रहती है। तो जिसके साथ भी ऐसा होने वाला है, जैसा हो रहा है, या उनको लगता है कि ऐसी सिचुएशन बन रही है कि कुछ ना कुछ ऐसा होगा, तो आप लोग डेफिनेटली जो भी गाइडेंस आपके लिए निकल के आई है, एक तो रिस्पेक्ट की, एक तो आपको कन्वर्सेशन आपका सही होना चाहिए, एक्शन हो वो ज़्यादा अच्छा होगा। अपने आप को अंदर से हील करने के लिए आई एम प्रोटेक्टेड भी बोलना है, ताकि और सूर्य भगवान को जल देना है, अपने कार्य को लेकर आगे बढ़ना है, नाम की चैंटिंग करनी है। ये सब करने से जो भी निगेटिविटी आपके पास आ रही है वो डेफिनेटली दूर हो जाएगी। हम आपके लिए डेली बेसिस के लिए आपके लिए कुछ गाइडेंस ले लेते हैं। ऐसा नहीं सोचना है कि ये सारी निगेटिव चीज़ आई है, ये ऐसी चैलेंजिंग चीज़ आई है जो लाइफ में होती ही है और इसके बिना मज़ा नहीं आता है ना। तो आप
पॉजिटिव होके इस चीज़ से डील करने का। ये यूनिवर्स सिर्फ इसलिए बता रहे हैं कि आप इस चीज़ का सॉल्यूशन पहले से तैयार करके रखिए, ठीक है ना। तो हम लोग डेली बेसिस पे कुछ गाइडेंस ले लेते हैं। कन्याओं को खाना खिलाइए। जो छोटी छोटी, जो जैसे अभी तो देखिए नवरात्रि आ गए हैं, तो कन्याओं को खाना खिलाएं। छोटी छोटी बच्चियों को जो 9 साल के अंदर की होती है ना, उनको आप डेफिनेटली अपने घर में बुलाइए और उन्हें खीर खिलाइए। गौ दान कीजिए। किसी के लिए तो बहुत बड़ी चीज़ निकल के आई है कि गौ दान कीजिए। देखिए, अगर किसी कोई पॉसिबिलिटी है, किसी के लिए कोई कर सकता है, किसी के लिए जो सक्षम है, तो डेफिनेटली इससे तो बहुत पुण्य होता है और सारे कार्य सफल हो जाते हैं। शिवलिंग पर तिल चढ़ाएं। जल में तिल डाल के, काला ब्लैक तिल जो होता है उसको डाल के चढ़ाइए। आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है ये। मैंने कहा था नाम चैंटिंग, फिर से आया, नाम चैंटिंग कीजिए। शिव पंचाक्षर स्तोत्र का जाप कीजिए। चलिए, इतना काफ़ी है फ्रेंड्स, ठीक है। तो हम ये तो थी कि इट इज़ डेस्टिन्ड, तो क्या क्या होने वाला है वो हमने देखा कि क्या क्या लाइफ में सिचुएशन बन सकती है, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम लोग कुछ ऐसे जनरल मैसेजेस ले लेते हैं यूनिवर्स के, ठीक है। कुछ ऐसे जनरल मैसेजेस ले लेते हैं यूनिवर्स के। जो कुछ स्पेसिफिक अगर यूनिवर्स बताना चाहते हैं तो, ठीक है। किसी के लिए कुछ अगर स्पेसिफिक रीडिंग है, कुछ स्पेसिफिक रीडिंग है अगर किसी के लिए, तो अभी हम उसके लिए भी कुछ एनर्जी यहाँ से पिक कर लेते हैं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। कुछ स्पेसिफिक रीडिंग है किसी के लिए, स्पेसिफिक कोई चीज़, कुछ लोग हैं जिनको वो चीज़ जानना ज़रूरी है, तो यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। देखिए, बहुत सारी चीज़ें निकल के आई हैं, मैं देखती हूँ। ओके, बहुत ज़्यादा कार्ड्स आ रहे हैं। 8 नंबर, 9 नंबर, 18, 17, देखिए, किसी के लाइफ में ना बहुत ज़्यादा डिले करने की कोशिश की जा रही है। किसी भी उसके कार्य को बनने नहीं दिया जा रहा है, वेटिंग पोजीशन में डाल के रखा जा रहा है। इट इज़ डेस्टिन्ड। देखिए, ये भी डेस्टिन्ड है। रोका जा रहा है, होल्ड किया जा रहा है, स्लो डाउन किया जा रहा है, फ्रस्ट्रेट करने की कोशिश की जा रही है, और वो किसी स्टार सीड के साथ ऐसा कर रहे हैं, जो भी लोग कर रहे हैं। गलत गलत बातें, गलत गलत एक्सप्रेशंस लोगों तक पहुंचाना, अपनी उनकी ही बातों को मैनिपुलेट करके, उनके बारे में गलत इन्फॉर्मेशन देना, गलत चीज़ फैलाना, ये करने का प्रयास हो रहा है। डेफिनेटली ये स्टार शीट की बात हो रही है। उनको
एडिक्शन में डालने की कोशिश की जा रही है, उनको इम्बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं होगा। उनको देखिए, उनके साथ कन्फ्यूज़न क्रिएट किया जा रहा है, उनके इमोशंस के साथ खेला जा रहा है, उनको इम्बैलेंस करने के लिए की कोशिश की जा रही है। ये एक स्टार सीड के साथ ऐसा किया जा रहा है, लेकिन ऐसा होना असंभव है। ऐसा होना असंभव है क्योंकि वो स्टार सीड है। उनको उनके ये कार्ड आने का मतलब कि उनके वेल्थ को रोका जा रहा है, उनके वेल्थ को टारगेट किया जा रहा है, उनकी स्पिरिचुअलिटी को टारगेट किया जा रहा है, उनके भाग्य में जो चीज़ है, जो चीज़ डेस्टिन्ड है, उसको टारगेट किया जा रहा है। और सबसे ज़्यादा जो है वो स्पिरिचुअलिज्म से और उनके वेल्थ को लेके और उनका जो मान सम्मान यश है उसको लेके टारगेट किया जा रहा है उनको। लेकिन ये होना असंभव है क्योंकि वो एक स्टार सीड है। क्योंकि वो बहुत ही अथॉरिटेटिव पोजीशन पे उनको यूनिवर्स ने ही रखा है। उनके क्राउन चक्रा भी एक्टिव है, इनका थर्ड आई भी एक्टिव है। और यही नहीं, ये इस पोजीशन पे है कि आने वाले समय में या तो उनकी ये प्रोग्रेस उनकी स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि लास्ट के कार्ड आए हैं ना, वो जो जिस तरह से आए हैं, सोशल अप्रूवल भी मिल रहा है इनको। और यही नहीं, अब ये खुद रूल्स बनाएंगे और लोग उसको फॉलो भी करेंगे। ये उस पोजीशन पे होंगे कि इनकी जो वाणी होगी, ये जो बोलेंगे लोग सुनेंगे। स्टार सीड के साथ खेला जा रहा था, इसलिए ये मुझे लगता है कि उनकी डेस्टिनी के साथ खेला जा रहा है, जिसको यूनिवर्स बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इसके लिए फ्रेंड्स हम गीता के ओरेकल लेंगे, ठीक है, कि ये जो डेस्टिन्ड है, जो मजाक स्टार सीड के साथ चल रहा है, जो लोग खेलना चाह रहे हैं, तो क्या ऐसा होने वाला है, ठीक है। ऐसा क्या गाइडेंस गीता के ओरेकल से मिलता है? कोई है जो स्टार सीड के साथ खेल रहा है और ऐसा होना असंभव है। देखिए, ये स्टार सीड है तो डेफिनेटली इनकी जो सोल है ना, वो डिवाइन से कनेक्टेड है, क्योंकि ये डिवाइन सीड ही है, इसलिए इनकी सोल जो है डिवाइन सीड से, डिवाइन से कनेक्टेड है और डिवाइन ही इनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और ये डिवाइन के साथ फुल्ली कनेक्टेड है, मतलब इसलिए इनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। इसीलिए ये उस पोजीशन में डिवाइन ने ही उनको बिठा के रखा है। देखिए, ये जो डिवाइन सीड है, इनको मैंने कहा ना, इनका क्राउन चक्रा भी एक्टिव है, इनका क्राउन चक्रा भी एक्टिव है, इनका ये इनकी वाणी सिद्धि भी है, इनका जो थर्ड आई चक्र है वो, ये पूरी की पूरी अलाइंड है, इनके सारे चक्रास अलाइंड हैं, ये शिव शक्ति की ऊर्जा तक पहुंच चुके हैं और अपने ही आत्मा में ये रमन करते हैं। इसलिए भी इनको ये पोजीशन डिवाइन के द्वारा, ये पोजीशन डिवाइन के द्वारा इनको बैठा दिया गया है, इनविजिबल रूप से, या हो सकता है कि विजिबल रूप से भी बैठा दिया गया होगा, या कुछ समय में अगर ये प्रोग्रेस में होंगे तो इनके लिए वो पोजीशन डिवाइन ने करके रख दी है। इनविजिबल है, ये कुछ दिन में विजिबल हो जाएगा और हो सकता है कि कुछ के लिए विजिबल भी हो गया हो, ठीक है। ये डिवाइन द्वारा गाइडेड है, ये खुद से
इनका एफर्ट नहीं है, ये डिवाइन द्वारा गाइडेड है। डिवाइन ही इनको इंट्यूशन देते हैं, डिवाइन ही इनको वैसी बुद्धि देते हैं और उसी के अकॉर्डिंग ये कार्य भी करते हैं, जिसकी वजह से इनके कार्य में कहीं भी कोई भी बाधा अब नहीं डाल सकता है, ना डाल पाएगा। डेफिनेटली फ्रेंड्स, ये मैंने कहा ना, ये बहुत ही हाई लेवल के हैं बंदे, जो भी हैं, बंदे हैं, बंदी हैं, जो भी हैं, बहुत हाई लेवल के हैं। इसीलिए इनको डिवाइन का पूरा फुल प्रोटेक्शन डिवाइन का इनको प्राप्त है। ये डिवाइन सीड ही हैं और ये जो है ना डेस्टीन्ड है, इनकी ये जो पोजीशन है वो डेस्टीन्ड है। देखिए हम लोग, मैंने कहा ना कि वो सारी मटेरियलिस्टिक लाइफ से निकल के आ रही है, ये सारी की सारी ये किसी स्पिरिचुअल पर्सन की है। ये कंप्लीट स्पिरिचुअल रीडिंग निकल के आई है कि इट इज़ डेस्टीन्ड। ओके फ्रेंड्स, तो हम आज की रीडिंग यहीं पे कंक्लूड करते हैं, ठीक है। जिसको भी पर्सनल अपॉइंटमेंट चाहिए वो दिए हुए नंबर पे, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है, बुक कर सकता है अपनी अपॉइंटमेंट, ठीक है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, डेफिनेटली इट विल हेल्प यू। ओके, एंड कनेक्ट कीजिए हमारी एनर्जी से। थैंक यू।